इस चुनावी रैली का आज श्री गणेश हो रहा है और इस शुभ अवसर के ऊपर उड़ीसा की उस पवित्र भूमि जहां जगन्नाथ का विजय रथ घूमा है, उस विजय रथ से भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर वो आवाज लेकर के आए हैं। ऐसे हमारे लोकप्रिय भारत सरकार के मंत्री और हरियाणा चुनाव के प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। और उनके साथ ही हमारे हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में ऊर्जा मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी सतीश पूनिया जी, सह प्रभारी विप्लव देव जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, हमारी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की माननीय सदस्य सुधा यादव जी, हमारे सह प्रभारी आदरणीय सुरेंद्र नागर जी, हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे यहां से सांसद नवीन जिंदल जी और हमारे थानेश्वर के लोकप्रिय विधायक हरियाणा सरकार के मंत्री सुभाष सुधा जी, श्री रामविलास शर्मा जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी, राज्यसभा के हमारे सांसद कृष्णलाल कुमार जी, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी और पूर्व में कांग्रेस की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री रही, लगातार विधायक रही और बंसीलाल परिवार से जिनका परिवार है, ऐसे हमारी किरण चौधरी जी जो पिछले दिनों कांग्रेस की गलत नीतियों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रदेश में मंत्री जेपी दलाल जी, प्रदेश के मंत्री बनवारी लाल जी, सीमा त्रिखा जी, विशंबर वाल्मीकि जी, महिपाल डांडा जी और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, श्रीमती किरण चौधरी जी, श्री सुभाष बराड़ा जी, हमारे राज्यसभा के सांसद, हमारे संगठन के मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी और मंच पर विराजमान पार्टी के सभी नेतागण और आज इस थानेश्वर विधानसभा की रैली में इतनी भारी संख्या में आज उपस्थित हुए हैं। आप सब लोगों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज का ये दिन हमारे लिए एक विशेष दिन है। विधानसभा के चुनाव नजदीक है और आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस पावन भूमि से हम चुनाव अभियान का शंखनाद कर रहे हैं। इस अभियान में आज की इस रैली के बाद मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम 90 की 90 विधानसभाओं में हरियाणा प्रदेश की ऐसी रैलियां जो भव्य रैलियां हैं उनका आयोजन किया जाएगा। आज इस पवित्र भूमि से, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि से आज इस चुनावी शंखनाद रैली का यहां से शुभ आरंभ हो रहा है। मैं इसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस रैली में आए हुए सभी बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का और युवा साथियों का
मैं अभिनंदन करता हूं। इस रैली में इतनी भारी संख्या में जो आपकी उपस्थिति हमारी सरकार के कार्यों और नीतियों में आपके विश्वास का ये प्रतीक है। आज इतनी भारी संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। मैं इस पावन भूमि का आशीर्वाद लेने के लिए आज मैं यहाँ पर आप सबके बीच में आया हूं। यह धरा, ये गीता की जन्मस्थली तो है ही। श्री गुरु नानक देव जी सहित 8 सिख गुरुओं की चरण धूलि भी इसी पवित्र भूमि के ऊपर पड़ी है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भारतीय संस्कृति का पालना कहा जाता है। इस पावन भूमि में यहाँ सरस्वती के पावन तटों पर वेदों, उपनिषदों और पुराणों की रचना भी हुई है। यही भगवान श्री कृष्ण ने मानव मात्र के लिए गीता का संदेश इसी पवित्र भूमि से दिया है। भगवान श्री कृष्ण कर्म योगी के उसी संदेश को आत्मसात करते हुए हमने प्रदेश के लोगों की तकदीर बदली है। हरियाणा की तस्वीर बदली है। विकास की नई इबारत लिखी है। हमने प्रदेश में सबसे पहले जो व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया है, इसके माध्यम से हमने प्रदेश के खजाने से निकला हर पैसा उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जिसके लिए वह हकदार था। इसी के द्वारा हमने ऐसे बिचौलियों की दुकानदारी को भी बंद किया है जो नौकरियों में भाइयों दलाली का काम करते थे और जो दलालियां लेते थे। इसी के द्वारा ही हमने बिचौलियों प्रदेश को भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जात पात, क्षेत्रवाद से मुक्त करके विकसित हरियाणा का निर्माण करने का कार्य इन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये गर्व है आप लोगों के बीच में कहते हुए कि आपने हरियाणा बनने के बाद कई सरकारों का कामकाज देखा है। कांग्रेस के कार्यकाल के पहले विकास के मामले में क्षेत्रवाद पनपता था, दिखाई देता था। याद करिए कैसे 10 वर्ष 2014 से पहले निराशा, अविश्वास, कुंठा, भय, भ्रष्टाचार का दंश ये प्रदेश की जनता झेल रही थी। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश देने के बाद वह जनादेश व्यवस्था परिवर्तन के लिए था और उस पुरानी व्यवस्था को बदलने से परिस्थितियां एकदम बदलती हुई हरियाणा प्रदेश के अंदर दिखाई दी है। मुझे ये गर्व है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने नेक नियत से और बुलंद इरादों से जनता के अविश्वास को विश्वास में बदलने का काम किया है। निराशा को आशा में बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने गरीबी की पीड़ा को समझा है। अब लोगों के सपने साकार हो रहे हैं, जन आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं। एक नया हरियाणा अपना नया आकार ले रहा है। हमने ऐसे हरियाणा का निर्माण किया जिसमें उद्योग का पहिया तेजी से घूम रहा है, खेतों में भरपूर पैदावार हो रही है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं। मुझे ये बताते हुए आज बड़ा गर्व हो रहा है कि SC/BC का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान भी ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। मजदूरों के जीवन में खुशहाली आई है। हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक के भाव से हर क्षेत्र का समान रूप से विकास किया है। हमने जिला, शहर, हल्के से ऊपर उठ करके प्रदेश को एक दृष्टि से हमारी सरकार ने देखा है। एक दृष्टि से हमने हरियाणा का विकास किया है। प्रदेश में 4 लेन व 6 लेन हाईवे का जाल हमारी सरकार में ये बिछा है। यातायात को और सुगम बनाने के लिए बाईपास, फ्लाईओवर, रेलवे ब्रिज, अंडर ब्रिज बनाने का काम भी इन 10 वर्षों में बड़ी गति से
ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये गर्व होता है, मुफ्त इलाज देने की व्यवस्था इन 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने भाइयों की है। आज हरियाणा के विकास की चर्चा पूरे देश के अंदर बड़े गर्व के साथ होती है। अन्य राज्य भी हमारी नीतियों को अपना रहे हैं। गांव में लगभग 10 वर्षों में 23,586 करोड़ रुपए की लागत से हमने पिछले 10 वर्षों में विकास की एक नई दिशा तय की है। मैं अगर बात करूं, आज मैं थानेश्वर की इस पवित्र भूमि पर थानेश्वर विधानसभा की इस रैली के अंदर आज इसका श्री गणेश हो रहा है। मैं थानेश्वर के अंदर 500 करोड़ रुपए की लागत से श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। ये इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। 24 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू कला में राजकीय महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र में राजकीय कन्या विद्यालय स्थापित किया गया है। ये भी इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। मुझे ये खुशी है 108 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का निर्माण किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि 2 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय विद्यालय पीपली के नए भवन का निर्माण भी किया गया है। मुझे ये भी खुशी है गांव उमरी में सरकारी पॉलिटेक्निकल भवन 14 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर निर्मित भवन बनाया गया है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि 4 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि से राजकीय भौर्य कॉलेज निर्मित किया गया है। कुरुक्षेत्र में 225 करोड़ रुपए की लागत से ऊपरगामी रेलवे ट्रैक बनाने का काम भी बड़ी गति से इन 10 वर्षों के अंदर मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर चल रहा है। कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा छठी पातशाही से रेलवे ऊपरगामी पुल तक वाया परशुराम चौक सड़क को सौंदर्यकरण से 9 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से उसको पूरा किया गया है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर, शनि सरोवर के चारों तरफ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की विभिन्न सड़कों के सुधारीकरण व मजबूतीकरण का कार्य 9 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि से पूर्ण किया गया है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि कुरुक्षेत्र में उपायुक्त चौक से ब्रह्म सरोवर तक की सड़कों के मजबूतीकरण का कार्य 1 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि से ये यहाँ पर पूर्ण किया गया है। कुरुक्षेत्र में बहुकला परिषद क्षेत्र के सभागार भवन का निर्माण 10 करोड़ रुपए की लागत से ये पूर्ण किया गया है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 100 बिस्तरीय अतिरिक्त भवन का निर्माण कार्य आरंभ किया गया है, जिस पर अभी तक 7 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। गांव बारना में 5 करोड़ 19 लाख रुपए की राशि से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण भी पूरा किया गया है। 1 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से जन स्वास्थ्य केंद्र झांसा का निर्माण वो भी किया गया है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि ज्योतिसर गांव में महाभारत से संबंधित ज्योतिसर तीर्थ का जो 84 कोस की परिक्रमा 250 करोड़ रुपए की लागत से उसका भी जीर्णोद्धार करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हम हरियाणवी अब बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुझे ये बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने जो यहाँ थानेश्वर के अंदर विकास कार्य ये करवाए हैं उनकी चर्चा मैंने की है। आजकल कुछ लोग विपक्ष के हिसाब लेने के लिए घूमते हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने मजबूती से इस प्रदेश और देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि जो ये लोग हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही लोकहित की योजना अग्निवीर योजना
उसका शुभारंभ किया था और हरियाणा के अंदर हमने नौकरियों में उसको सीधी भर्ती के लिए 10% का आरक्षण देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। और अग्निवीर को ग्रुप बी और सी में अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट देने का भी प्रावधान उसके अंदर हमने किया है। अगर कोई हमारा अग्निवीर उद्योग लगाना चाहता है उसको 5 लाख रुपए का बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। मित्रों, मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से हर घर के ऊपर जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है सोलर पैनल लगाने का निर्णय किया है। इसके ऊपर 1 लाख की सब्सिडी वो दी जा रही है, जिसके अंदर 60,000 रुपया केंद्र सरकार और 40,000 रुपया प्रदेश सरकार देने का काम करेगी, ताकि गरीब व्यक्ति का बिजली का बिल 0 हो जाए। उसको लेकर के हमारी सरकार ने ये कार्य किया है। हमने युवाओं के सपने को साकार करने के लिए 40,000 पद और भरने का निर्णय किया है। मुझे ये गर्व होता है आज आप लोगों के बीच में ये बताते हुए, जो हरियाणा प्रदेश 2014 से पहले युवाओं का विश्वास खो चुका था, आम व्यक्ति का विश्वास खो चुका था, आज हमारी सरकार ने 10 वर्षों में युवाओं में एक बड़ा विश्वास बढ़ाने का काम किया है। मुझे बताते हुए आज आप लोगों के बीच में अब तक हमने हरियाणा में 1,41,000 युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार देने का काम ये पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने क्रीमी लेयर की व्यवस्था को भी वो बढ़ाने का काम किया है। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि 6 लाख से 8 लाख रुपए उसको करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने गरीब व्यक्ति को भाइयों एक हैप्पी कार्ड देने का काम हमारी सरकार ने किया है। जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे प्रदेश के 84 लाख लोग जिनको 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में यात्रा कर सकेंगे, ये प्रावधान ये हमारी सरकार ने दिया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आदरणीय मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हमने हरियाणा प्रदेश के 14 शहरों को चिन्हित किया और उनको 15,250 गरीब परिवारों को 30-30 गज का प्लाट भी सौंपने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमारी सरकार ने जो पंचायतों के विकास कार्य करवाने के लिए लिमिट थी उसको भी बढ़ा करके 21 लाख रुपए करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि सितंबर तक हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को कराने का हमने टारगेट रखा है कि हम हर गांव के अंदर, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 10-10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को पूर्ण करेंगे। मुझे ये भी आप लोगों के बीच में बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने पिछले दिनों गांव में जो SC/BC की चौपालें थी उनको भी 118 करोड़ रुपए दे करके उनके नवीनीकरण के लिए हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया था कि बिजली का जो मिनिमम चार्ज है उसको समाप्त किया जाएगा और जितना यूनिट वो खर्च करेगा 2 किलोवाट का जिसका कनेक्शन है उसका जितना यूनिट खर्च होगा उतना ही बिल आएगा। उसके ऊपर जो मंथली मिनिमम चार्ज था उसको भी हमने समाप्त करने का कार्य किया है। भाइयों, मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में इस बात की चिंता है कि कांग्रेस वे नई नई तकनीकों से जोड़ फैलाने का काम फैला करके राजनीतिक लेने की ताक में रहते हैं। कांग्रेस हरियाणा में हिसाब मांगो वो नाम से एक विशेष अभियान उन्होंने चला रखा है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये बात उन लोगों से कहना चाहता हूं कि हम हर साल सरकार की वर्षगांठ पर अपनी सरकार की उपलब्धियों का हिसाब पहली बार 10 वर्षों के अंदर हर वर्ष जनता के बीच में जाकर के देते हैं। ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, भाजपा के 10 सालों का हिसाब मांगने वाले पहले अपने गिरे भाने जांच करके देखे
उनकी सरकार कमीशन मोड में काम करती थी और हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं उनके राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, जिनकी बही फटी थी वो हिसाब मांगते घूम रहे हैं। किसानों की जमीन, जो लोग किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीद करके बिल्डरों को लाभ पहुंचाने वाले आज हमारा हिसाब मांग रहे हैं। सीआईयू के नाम पर करोड़ों का घपला करने वाले आज हमारा हिसाब मांग रहे हैं। जात पात, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद की राजनीति करने वाले आज हमारा हिसाब मांग रहे हैं। हमारा हिसाब तो हरियाणा का वो युवा देता है जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में नौकरी ली है, वो हमारा हिसाब देता है। हमारे कार्यकाल का हिसाब वो गरीब व्यक्ति दे रहा है जिसका इलाज 5 लाख रुपए में फ्री करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। हमारा हिसाब किसान दे रहा है जिसके खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके खाते में मुआवजे की राशि सीधी डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंच रही है, आज हमारा हिसाब वो दे रहा है। हमारा हिसाब वो बुजुर्ग दे रहे हैं जिनके घर बैठे हुए उनको किसी दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही पेंशन लग जाती है, वो बुजुर्ग हमारा हिसाब दे रहा है। कांग्रेस काल्पनिक आंकड़ों पर बेरोजगारी की ये झूठी बात करके प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम ये करते हैं। परंतु भाइयों, कांग्रेस को ई गवर्नेंस से भी एलर्जी है। मैं जब देखता हूं कांग्रेस के नेताओं के पास बोलने के लिए तो कुछ नहीं होता, जब बोलने के लिए नहीं होता तो इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं कि हम आएंगे, हम पोर्टल को खत्म कर देंगे। कांग्रेस को इसी गवर्नर से भी एलर्जी है क्योंकि उनके भ्रष्टाचार के रास्ते इससे बंद हो रहे हैं। मैं उनके बयान से ही भ्रष्टाचार की जिस प्रकार से वो बयान देते हैं उनके मुंह से ही भ्रष्टाचार की बू आती है। मैं कांग्रेस नहीं चाहती कि लोगों को घर बैठे ही सरकारी सेवाओं का लाभ मिले, इसलिए कांग्रेस लगातार पोर्टल विरोधी बयान दे रही है। कांग्रेस की संस्कृति वो घोटालों की संस्कृति रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि हमने चुनावी वादे पूरे नहीं किए। मैं आज उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि आपने पिछले 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश और देश के अंदर शासन किया। आप अपने जो मैनिफेस्टो के अंदर बातें कही थी वो भी हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने सार्वजनिक करने का काम करें। हम भी जो हमने मैनिफेस्टो के अंदर कहा था उसको पूरा करने का काम 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। हम उसका हिसाब भी पूरा का पूरा देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस हम पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाती है। उन्होंने किसानों की हजारों एकड़ भूमि अधिग्रहण करके पूंजीपतियों को देने का काम ये कांग्रेस ने किया। हमने किसानों की 1 इंच भूमि भी अधिग्रहण नहीं की। ये हमारी सरकार की पारदर्शिता है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में आज एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार पिछले लगभग 10 वर्षों के अंदर एक मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय डबल इंजन की सरकार के अंदर हम लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आप लोगों से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि हम सब एक मुश्त खड़े होकर के ऐसे लोगों के जो झूठ फैलाने का काम करते हैं उनका जवाब देने का काम करेंगे। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक वातावरण इस डबल इंजन सरकार के प्रति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब तीसरी बार शपथ लेते हैं तो हरियाणा के लोगों के अंदर भी इस बात का भाव है कि हरियाणा में भी ये डबल इंजन की सरकार तीसरी बार बनेगी और हरियाणा प्रदेश के विकास की गति को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेगी। मुझे ये खुशी है कि आज आप लोगों के बीच में जब इस थानेश्वर की मैं जनसभा के बीच में आप लोगों के बीच में आया हूं और हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार लगातार हर रोज कोई ना कोई निर्णय वो ले रही है। मैंने कुरुक्षेत्र के अंदर जो पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं उनके बारे में भी बताया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो हमारी सरकार ने बिना भेदभाव, बिना भाई भतीजावाद,
भाइयों विकास कार्यों को किया है, उसकी भी चर्चा आज हर हरियाणा वासी करता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। आज मैं कुछ और घोषणाएं आज इस पवित्र भूमि से करना चाहूंगा कि आज हम कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा के ऊपर उपस्थित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आज तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों को हर वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत की राहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगी। मैं आज इस पवित्र भूमि से किसानों की एक बड़ी समस्या जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए 3 स्टार की मोटर की खरीद का था, उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि 27 जून को घोषणा की थी कि 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। मैंने ये 27 जून को पिछले दिनों घोषणा की थी। यह भी घोषणा की थी कि जिन किसानों को पुराने ट्यूबवेल खराब होने पर दोबारा किसी जगह पर बोर करना पड़ता है, उन ट्यूबवेलों पर सौर ऊर्जा की शर्त लागू नहीं होगी। उन्हें पहले से आ रही बिजली के कनेक्शन ही पर ही चलाया जाएगा। ये भी घोषणा मैंने पिछले दिनों की थी। मैंने ये भी घोषणा की थी कि 19 जुलाई को एक घोषणा यह भी थी कि ऐसे सभी किसान जिनके ट्रांसफार्मर बिजली निगमों द्वारा वो खराब हो जाते थे और बदलने के लिए किसानों से चार्ज लेते थे, हमने अब ये घोषणा की थी कि किसी भी किसान से अगर ट्रांसफार्मर जो बिजली विभाग का है वो खराब हो जाएगा तो उसका खर्चा वो किसान से नहीं लिया जाएगा। ये भी घोषणा हमने पिछले दिनों की थी। आज मैं एक और नई घोषणा करता हूं। मैं सभी किसान भाइयों ने मुझे एक समस्या भी यह भी बताई थी कि ट्यूबवेल के लिए 3 स्टार मोटर बेचने वाली केवल 10 कंपनियां ही रजिस्टर्ड है। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जितनी भी भारत के अंदर ये 3 स्टार वाली कंपनियों की मोटरें हैं वो सारी की सारी हरियाणा के पैनल के ऊपर आ जाएंगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कौन से कंपनी की खरीदनी है कौन सी की नहीं खरीदनी। अब वो 3 स्टार मोटरें खरीदने की वो उसको इजाजत होगी। मुझे ये बताते हुए कि जो मुआवजा राशि उसके भुगतान के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कुछ कारणों से 2023 से पहले फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान के मुआवजे की कुछ गांव की राशि अभी तक लंबित थी। मुझे ये खुशी है कि आज इस पवित्र भूमि से आज हिसार, रोहतक, नूह, फतेहाबाद और सिरसा जिले के किसानों की लंबित 137 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अगले 1 सप्ताह के अंदर उनके खाते के अंदर चली जाएगी। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। मुझे ये खुशी है मुझे ये खुशी है मुझे ये खुशी है बताते हुए कि ये सरकार लगातार एक एक हरियाणवी के हित को ध्यान में रखते हुए ये मजबूती से काम कर रही है। आज हमने यहां से ये संकल्प लेकर के जाना है कि भाइयों एक एक घर के अंदर जाकर के ये डबल इंजन सरकार की नीतियों को पहुंचाते हुए अक्टूबर के अंदर जो चुनाव आएगा तीसरी बार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में बनाने का काम करेंगे। ये संकल्प लेकर के हम एक एक घर के अंदर जाएंगे। अब ये बैठने का समय नहीं है, इस भयानक गर्मी के अंदर एक एक घर में जाने का समय है। आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमारे बीच में आया है। मैं आप सब की तरफ से अपने केंद्रीय नेतृत्व को एक विश्वास दिलाता हूं कि अक्टूबर में जब चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ आपकी झोली में कमल का फूल डालने का काम करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, मैं पुनः आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत